Good morning, dear student. Today we will read a new lesson. The title of the lesson is A Bicycle in Good Repair. This lesson is written by Jerome K. Jerome. This is a humorous story. यह एक हास्यास्पद कहानी है जिसके अंदर कि राइटर और उसका फ्रेंड ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग को वे एक बाईसाइकिल राइड करेंगे, यानी कि साइकिल पे घूमने के लिए जाएंगे। राइटर का फ्रेंड उसके घर पहुंचता है, जहां कि वह राइटर की बाईसाइकिल को देख करके उसके वूबल होने की बात कहता है कि उसका जो फ्रंट व्हील है वो थोड़ा वूबल हो रहा है, थोड़ा हलचल कर रहा है और उसे रिपेयर करने की बात कहता है। उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटती हैं, आइए हम इस स्टोरी में जानते हैं। If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. अगर आप किसी लॉन्ग बाईसाइकिल राइड पे जाने की योजना बना रहे हैं तो आपकी जो साइकिल है वह एक अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। If possible, an expert mechanic should overhaul it. अगर संभव हो तो एक जो एक्सपर्ट मैकेनिक है, जो एक एक्सपर्ट मिस्त्री है, उससे आप उसको ओवरहॉल करवा लेना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन करवा लेना चाहिए। बट व्हाट हैपन्स इफ़ द मैकेनिक हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओवन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। लेकिन क्या घटनाएं हो सकती है इफ़ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओवन, अगर मशीन की खुद की इच्छा ऐसी ना हो कि वह आगे जाना चाहे और जो मैकेनिक है वह कुछ भी नहीं जानता हो, तो उस साइकिल के साथ में क्या हो सकता है या ऐसी मशीन के साथ क्या घटना घट सकती है। लेट्स नो इट। ए बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर। ए मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग। एक व्यक्ति जिसको कि मैं जानता था, उसने मुझसे प्रपोज किया एक इवनिंग को, वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाईसाइकिल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे, कि आने वाले दिन को हम दोनों एक लंबी बाईसाइकिल राइड के लिए जाएंगे। एंड आई एग्रीड, और मैं इस बात पे सहमत हो गया। आई गोट अप अर्ली फॉर मी, मैं अपने हिसाब से जितना जल्दी उठ सकता था उतना जल्दी उठा। आई मेड एन एफर्ट, मैंने एक प्रयास किया। एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ, और मैं अपने आप से काफ़ी खुश था कि मैं जल्दी उठ गया था। ही कैम हाफ एन आवर लेट, वह आधे घंटे देरी से आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उसका अपने गार्डन में इंतजार कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, और वह काफ़ी अच्छा दिन था। ही सैड दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, उसने कहा कि तुम्हारी मशीन जो है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है। ओ लाइक मोस्ट ऑफ दैम, जैसे कि दूसरी चलती हैं। मैंने आंसर दिया। इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय बहुत आसानी से चलती है। गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, और लंच के बाद में थोड़ी सी वह स्टिफली हो जाती, थोड़ी सी वह चलने में हार्ड हो जाती, यानी खाना खाने के बाद में उसे चलाने में दिक्कत होने लगती है। ही कॉट होल्ड ऑफ इट, उसने मेरी साइकिल को पकड़ा। द फ्रंट व्हील एंड ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील, उसने मेरी साइकिल को उसके फ्रंट व्हील से आगे वाले पहिए से पकड़ा। एंड द फॉर, और चिमटे के साथ में पकड़ा, जो कि हैंडल होता है उससे पकड़ा। एंड शूक इट वायलेंटली, और उसे बहुत तेज़ी से, बहुत गुस्से में आकर के उसने वायलेंटली वे में उसको हिलाया, शूक किया, हिलाया। आई सेड डोंट डू दैट, मैंने कहा यह मत करो। यू विल हर्ट इट, तुम इससे नुकसान पहुंचा दोगे, इससे साइकिल को नुकसान हो जाएगा। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड सैक इट, मैं नहीं समझ पा रहा था कि उसने इसे क्यों हिलाया। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, क्योंकि उसने उसके साथ में कोई बुरा नहीं किया था, मेरी साइकिल ने उसके साथ कोई बुरा नहीं किया था। उसने इसको पकड़ करके क्यों हिलाया मैं समझ नहीं पाया था। बिसाइड्स इफ इट वांटेड सैकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू सैक इट, अगर वह हिलना ही चाहती थी, अगर मेरी साइकिल हिलना ही चाहती थी तो मैं प्रॉपर पर्सन था उसे सैक करने के लिए, क्योंकि मैं उस साइकिल का मालिक था। सो इट वॉज माई राइट टू सैक द साइकिल। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड, ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग, मुझे उतना ही ख़राब लगा जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के डॉग को कोई वैक करे, कोई पीटे, तो उसे बुरा लगता है, उतना ही बुरा उस समय मुझे भी लगा था जब उसने मेरी साइकिल को पकड़ करके हिलाया था। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वूबल्स, उसने कहा कि इसका जो आगे वाला पहिया है वो वूबल कर रहा है, वो मूव कर रहा है। इट वाज नॉट मूविंग ए स्टडी वे, वह सही तरीके से मूव नहीं कर रहा है, यानी उसमें थोड़ी सी हलचल हो रही है, थोड़ा
उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है, वह अलग तरीके से चल रहा है, डगमगा रहा है, उसका पहिया जो है सही काम नहीं कर रहा है। आई सेड इट डजंट इफ़ यू डोंट वूबल इट। मैंने कहा कि ऐसा नहीं करेगा अगर आप इसे वूबल नहीं करवाओगे, अगर आप इसे डगमगाओगे नहीं तो ये डगमगाएगा नहीं। इट डिडंट वूबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वूबल। वास्तव में कहा जाए तो कोई भी ऐसी वूबलनेस वाली चीज़ उसमें नहीं थी। ही सैड दिस इज़ डेंजरस। उसने कहा यह खतरनाक हो सकता है। हैव यू गॉट ए हैमर, क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ा है? आई ought टू हैव बीन फर्म। मैं इस बारे में मुझे बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए था कि मैं उसे कुछ भी ला करके ना दूँ। बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वह शायद इस कार्य के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता हो। आई वेंट टू द टूल सेट। मैं टूल सेट की ओर गया जहाँ की टूल्स रखे जाते हैं, वह स्थान टूल सेट मीन्स, टू सी वाट आई कुड फाइंड, यह देखने के लिए कि मैं वहाँ से कुछ प्राप्त कर सकूँ। व्हेन आई कैम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। लेकिन जब मैं लौट करके आया तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त जो था वह ज़मीन पर बैठा हुआ था और जो आगे वाला पहिया था उसके दोनों टांगों के बीच में था। ही वॉज प्लेइंग विथ इट, वह उसके साथ खेल रहा था। ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, उसको अपनी फिंगर्स के बीच में नचा रहा था, ट्विडल कर रहा था, हल्का हल्का घुमा रहा था, अपनी फिंगर्स के बीच में उसे घुमा रहा था। द रिमेनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड्स हिम। और जो बचे हुए हिस्से थे, जो मशीन के बचे हुए भाग थे, जो मेरी साइकिल के बचे हुए भाग थे, वो रास्ते में ग्रेवल पाथ के ऊपर, कंकड़ वाली सड़क के ऊपर, बजरी से बनी हुई सड़क के ऊपर पड़े हुए थे। He said, "It looks to me as if the bearing were all wrong." उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो बियरिंग्स हैं वो सब गड़बड़ हैं। I said, "Don't you trouble about it anymore." मैंने उससे कहा कि तुम्हें इसके बारे में और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। You will make yourself tired, तुम अपने आप को थका लोगे। Let us put it back and get off. चलिए इसको वापस उसकी सही जगह लगा देते हैं, इस यानी उस पहिए को वापस आगे की साइड में लगा देते हैं और इससे छुटकारा पाते हैं और हम आगे को चल पड़ते हैं। गेट ऑफ, और हम स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा को। ही सेड, उसने कहा, वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विथ इट, लेकिन हमें यह जान, वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विथ इट, मुझे ये जान लेना चाहिए, हमें ये जान लेना चाहिए कि इसके साथ में क्या खराबी है। नाउ इट इज़ आउट, और मैंने इसे पकड़ लिया है। इट टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाई एक्सीडेंट। उसने इस तरीके से कहा जैसे कि बाई चांस ही वह पहिया निकल करके उसके हाथ में आ गया हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, उसने कुछ चीज़ों के जो स्क्रू थे उनको खोल दिया कई जगह से। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पास सम डोजन्स और सो लिटिल बॉल्स, और थोड़ी ही देर में दर्जनों छोटी छोटी बॉल्स जो थी वह रास्ते में बिखरी हुई पड़ी थी। कैच दैम, ही साउटेड, वह चिल्लाया, इन्हें पकड़ो, कैच दैम, इन्हें पकड़ लो, इन्हें कैच कर लो। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हमें को इनमें से एक भी बॉल को नहीं खोना है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वह उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट था, बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा उत्तेजित था। वी ग्लोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, हम इधर से उधर ग्लोवल्ड होते रहे, यानी रेंगते रहे उन बॉल को ढूंढने के लिए। सड़क के ऊपर पेट के बल लेट करके उन बॉल्स को ढूंढते रहे। एंड फाउंड 16, और हमने इस तरीके से 16 बॉल्स फाइंड आउट कर ली। ही सैड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि उसे उम्मीद थी कि हम लोगों ने सारी बॉल ढूंढ ली है। बिकॉज इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं किया है, इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस विद द मशीन, तो वह मशीन में कोई एक बहुत सीरियस बदलाव ला देगी। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हेड, मैंने सेफ्टी की वजह से उन सारी के सारी बॉल्स को अपनी हेड में डाल दिया। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि यह कोई एक सेंसिबल थिंग नहीं थी, यह कोई एक सही तरीका नहीं था इस साइकिल को रिपेयर करने का, यह एक बुद्धिमानी पूर्ण डिसीजन नहीं था इस साइकिल को रिपेयर करने का, ऐसा मैं एडमिट करता हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट। ही देन सेड दैट व्हाइल ही वाज अबाउट इट ही वुड सी टू द चैन फॉर मी, उसने उसके बाद कहा कि जब वह यहाँ है ही सही तो वह मेरे लिए इसकी चैन को भी देखेगा।
उसकी चैन की रिपेयरिंग करेगा। एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर कैस, और अचानक से उसने गियर कैस को निकालना शुरू कर दिया। आई डिड ट्राई टू डिस्यूएड हिम फ्रॉम दैट, मैंने कोशिश की कि मैं उसे डिस्यूएड कर सकूं, मैं उसे रोक सकूं कि वह गियर कैस को ना निकाले, गियर बॉक्स को ना खोले, उसे रोकने की मैंने कोशिश की। आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सोलेमनली, मैंने उसे वह बात कही जो कि मेरे एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने मुझे बड़ी ही गंभीरता के साथ, बड़े ही सोलेमनली वे में, बहुत ही गंभीरता के साथ मुझे कही थी। क्या कहा था? इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विथ योर गियर कैस, अगर कोई भी चीज़ आपके गियर केस के साथ गड़बड़ हो जाती है, सेल द मशीन एंड बाय ए न्यू वन, इट कम्स चीपर, तो आपको उस मशीन को बेच देना चाहिए और उसके बदले में एक नई मशीन खरीद लेनी चाहिए। क्योंकि गियर केस के खोने के बाद में जो मशीन है उसकी जो वैल्यू है बहुत कम हो जाती है, वह चीपर हो जाती है। He said, people talk like that who understand nothing about machines. उसने कहा कि वे व्यक्ति जो कि मशीन के बारे में, साइकिल के बारे में कुछ नहीं जानते, वे ऐसी बातें करते हैं। Nothing is easier than taking off a gear case. गियर केस से को निकालने से ज़्यादा आसान कोई भी चीज़ नहीं है, और उसकी मरम्मत करने से ज़्यादा आसान कोई चीज़ नहीं है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, और मुझे इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार कर चुका था कि वह बिल्कुल सही था। यानी कि उसने उसको अलाउ कर दिया कि वह गियर केस को भी खोल ले। तो जो राइटर का फ्रेंड था उसने गियर केस को खोलना शुरू कर दिया। इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेज, और 5 मिनट के अंदर ही उसने गियर केस को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। लाइंग ऑन द पाथ, जो कि सड़क के ऊपर पड़े हुए थे, एंड वाज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और वह जो था स्क्रू को ढूंढने के लिए ग्रोवल कर रहा था, वापस से सड़क पर रेंग रहा था। He said it was always a mystery to him the way screw disappeared, और वह कह रहा था कि जिस तरीके से स्क्रू अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ये हमेशा उसके लिए एक रहस्य बना रहा कि क्यों स्क्रू जो है अचानक से उसके पास से गायब हो जाते हैं और उसको उन्हें स्क्रूज को ढूंढना पड़ता है। कॉमन सेंस कंटिन्यूड टू विस्पर टू मी, जो मेरी कॉमन सेंस थी वो बार बार मुझसे विस्पर कर रही थी, बार बार मेरे मन में आकर के कानाफूसी कर रही थी और कह रही थी स्टॉप हिम, इसे रोक लो, बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चिफ, इससे पहले कि वह और कोई शरारत करे और कोई गड़बड़ करे, इससे पहले उसको रोक लो, अपने दोस्त को रोक लो। यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी, तुमको अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का। फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ ए ल्यूनेटिक, एक ल्यूनेटिक से, एक पागल से अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद होने से, अपनी प्रॉपर्टी को नष्ट होने से बचाने का तुम्हें पूरा अधिकार है। रेवेजेस मीन्स डिस्ट्रॉय, ल्यूनेटिक मीन्स पागल से, एक पागल व्यक्ति से अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का, उसे बर्बाद होने से बचाने का तुम्हें पूरा अधिकार है। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, तुम उसे गर्दन के पीछे से पकड़ो, एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसे गेट से लात मार के बाहर निकाल दो। स्क्रफ ऑफ द नेक का मतलब होता है गर्दन के पीछे से पकड़ करके। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स, लेकिन मैं उस समय कमज़ोर हो जाता हूँ जबकि किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की बात आती है। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, और मैंने उसे उसका कार्य करने दिया, उसे टोका बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसे चीज़ों में मिक्स हो जाने दिया, यानी उसने उससे टोका टाकी नहीं की। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, उसने बाद में स्क्रूज को ढूंढना भी छोड़ दिया। उसे लगा कि अब स्क्रूज को ज़्यादा नहीं फाइंड आउट करना चाहिए, उसने इस बात को, स्क्रूज को अब फाइंड आउट करना छोड़ दिया था, उसने इस कोशिश को करना छोड़ दिया था कि उसे रेस्ट स्क्रूज को भी ढूंढना था। ही सेड स्क्रूज हैड अ नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, और क्या कह कर के उसने स्क्रूज को की तलाश करना बंद कर दिया था कि स्क्रू की एक आदत होती है, स्क्रूज की यह एक हैबिट होती है, नैक होती है। नैक मीन्स इट वाज अ हैबिट ऑफ ए स्क्रू। क्या नैक होती है, क्या हैबिट होती है स्क्रू की, कि जब आपको उसकी आवश्यकता होती है, जब आप उनकी कम परवाह करते हैं, जब आप उनको कम ढूंढते हैं, तो वे टर्निंग अप हो जाते हैं, यानी कि वे अपीयर हो जाते हैं, वे अपने आप ही आपके सामने आ जाते हैं। तो इसलिए उसने स्क्रू को तलाश करना बंद कर दिया था। एंड देन दैट नाउ ही वुड सी टू द चैन, और उसके बाद में उसने चैन को देखना शुरू कर दिया। ही टाइटनड इट, उसने पहले उसे कस दिया,
टिल इट वुड नॉट मूव, जब तक कि वह मूव करना बंद नहीं हो गई, यानी कि चैन घूमना बंद नहीं हो गई, तब तक वह उसे टाइट करता था। नेक्स्ट ही लूजन इट, बाद में उसे उसने ढीला किया। अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, जब तक कि वह पहले जितनी चैन लूज थी उसकी डबल लूज ना हो गई, तब तक वह उसे ढीला ही करता था। Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. फिर वह बोला कि अब हमें जो फ्रंट व्हील है उसे वापस उसके स्थान पर लगा देना चाहिए। I held the fork open, मैंने फॉर्क को ओपन किया, एंड ही वरीड विद द व्हील, और वह व्हील के साथ चिंतित बैठा रहा। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद, आई सजेस्टेड, मैंने उसे सलाह दी, ही शुड होल्ड द फॉर्क, कि वह फॉर्क को पकड़े, एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं व्हील को हैंडल करता हूँ, मैं व्हील को पकड़ता हूँ, मैं व्हील को लगाता हूँ। एंड वी चेंज्ड प्लेसेस, और इस तरीके से हमने आपस में जो अपने स्थान थे उनको बदल लिया। अब मैं पहिया लगा रहा था और वह फॉर्क को पकड़े हुए था, वह इस हैंडल को पकड़े हुए था, और यह इस तरीके से पहिए को लगा रहा था। राइट। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन, और काफ़ी लंबी देर के बाद में, काफ़ी लंबी मेहनत के बाद में हमने उस पहिए को उसकी पोजीशन में ला दिया। एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन, और जिस क्षण वह पोजीशन में आ गया, जिस क्षण वह पहिया फिट हो गया, ही बस्ट आउट लाफिंग, वह बहुत तेज़ी से हंसा। आई सैड व्हाट्स द जोक, मैंने पूछा कि क्या जोक तुम्हारे दिमाग में आया। ही सैड वेल आई एम एन एस, उसने कहा कि अरे मैं एक गधा हूँ। एस मीन्स गधा। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रेस्पेक्ट हिम, यह पहली चीज़ थी जिसने मेरे मन में उसके लिए सम्मान पैदा कर दिया था। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने उसे इस खोज पे पहुंचा दिया था, इस डिस्कवरी पे पहुंचा दिया था कि उसने अपने आप को गधा बताया था। ही सैड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, उसने कहा कि हम बॉल्स को लगाना तो भूल ही गए, जो यानी जो उनके जो छोटे छोटे से जो बियरिंग में बॉल्स आते हैं, उन बॉल्स को फिट करना वो भूल चुके थे। आई लुक्ड फॉर माई हेड, मैं अपनी हेड की तलाश करने लगा। इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ, वह उलट पुलट अवस्था में, टॉपसी टर्वी मीन्स उलट पुलट अवस्था में पड़ी हुई थी रास्ते के बीच में। ही वॉज ऑफ ए चीयरफुल पोजिशन, ही वॉज ऑफ ए चीयरफुल डिस्पोजिशन, अब वह बिल्कुल भी हैप्पी, चीयरफुल मीन्स इन ए हैप्पी मूड, ही वॉज नाउ इन ए हैप्पी मूड, वह अब बहुत ही हैप्पी मूड में दिखाई दे रहा था। ही सैड, वह बोला, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, हमें उन सारे बॉल्स को वापस उनके स्थान पर रख देना चाहिए था जितने को कि हम ढूंढ सकते हैं। एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और हमें अपने भाग्य के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि सारे जो बॉल्स हैं वो मिल जाएं और उसके जो बियरिंग है उसमें सारे के सारे बॉल्स फिट हो जाएं। इसके लिए अब हमें अपने भाग्य के सिवा हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते थे। वी फाउंड 11, हमने 11 को फाइंड आउट कर लिया। पहले उन्होंने 16 उस कैप में डाले थे, लेकिन 16 में से कुछ खो गए और 11 बॉल्स ही उन्हें मिले। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर, हमने 6 बॉल्स एक साइड में और 5 बॉल दूसरे साइड में फिक्स कर दिए। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वाज इन इट्स प्लेस अगेन, और आधे घंटे की मेहनत के बाद में पहिया वापस उसके स्थान पे फिक्स कर दिया गया। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वूबल नाउ, और यह कहना अतिशयोक्ति होगा, यह कहना ठीक नहीं होगा कि अब वह बिल्कुल बूबल नहीं कर रहा था, यानी कि वह बहुत तेज़ी से हिल रहा था। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, एक बच्चा भी इस चीज़ को नोटिस कर सकता था। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, उसने कहा कि अभी इससे काम चल जाएगा। इट विल बी बेटर फॉर द प्रेजेंट, इस वोबल वाले साइकिल को ही हम ले चलेंगे। आई सेड वॉचिंग यू, मैंने उसे कहा वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज टू मी, इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट मी, तुम्हें इस तरीके से कार्य करते हुए देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो गया हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ। आई एम सो मच सरप्राइज्ड बाय लुकिंग यू टू डू सच ए टाइप ऑफ थिंग। इट इज़ योर चियरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यह तुम्हारा एक चियरी कॉन्फिडेंस है, यह तुम्हारा एक चीयरफुल, यह तुम्हारा एक खुशनुमा कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा अपने आप में विश्वास है। योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, तुम्हारी जो अबूझ आशापूर्ण चीज़ है जो कि तुम में आशा की किरण जगाए रखती है। दैट डज मी गुड, वह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, यानी जो तुमने जिस तरीके से पूरी आशा और पूरी उम्मीद के साथ मेरी साइकिल की मरम्मत की है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ और मुझे ये काफ़ी चीज़ें इनकरेजफुल लगी। 10 इनकरेज, इस तरीके से वह प्रोत्साहन पा करके, इस तरीके से वह प्रोत्साहित होकर के, इनकरेज होकर के, ही सेट टू वर्क टू फिक्स द गियर केस,
वह वापस से गियर केस को फिक्स करने के लिए बैठ गया। ही स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस, उसने पहले बाईसाइकिल को हाउस के विपरीत दिशा में खड़ा किया। एंड वर्क फ्रॉम दी ऑफ साइड, और उसकी ऑफ साइड से यानी उसकी दाएं तरफ से कार्य करना शुरू किया। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, उसके बाद उसने एक ट्री के किनारे उस साइकिल को खड़ा किया। एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, और उसकी बाईं तरफ से काम करना शुरू किया। कभी दाईं ओर जाता साइकिल के, कभी बाईं ओर जाता, कभी उसे हाउस के अगेंस्ट में खड़ा करता, कभी ट्री के अगेंस्ट में खड़ा करता। इस तरीके से वह बार बार साइकिल की दिशा बदल करके उस गियर केस को लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लगाना ही नहीं आता था, तो वो लगाएगा कैसे। कोशिश तो वो पूरी कर रहा था, बट ही वॉज नॉट परफेक्ट in working of the bicycle in refixing the gear case in the cycle. Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels, और फिर मैं उसके ऊपर उसे वह चीज़ लेकर के आया जब वह कार्य कर रहा था। कहाँ पर? his head between the wheels, जबकि उसका सिर उन दोनों पहियों के बीच में था। and worked at it from below, और वह उसके नीचे से काम कर रहा था। and dropped oil upon himself, और उसने जब अपने ऊपर ऑयल गिरा लिया। then he took it away from me, तब वह उसे मुझसे दूर ले गया। and doubled himself across it till he lost his balance and slid over on to his head, और दूर ले जा करके वह मुझसे कार्य करने लगा। फिर अचानक से उसने अपना बैलेंस खो दिया और उस साइकिल को उसने अपने सिर पर गिरा लिया। then he lost his temper, फिर उसने अपने गुस्से को खो दिया, यानी वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग्स, और उसने चीज़ को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया, यानी मेरी साइकिल को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। द बाईसाइकिल आई वॉज ग्लेड टू सी, जो साइकिल थी मैं इस बात को देख कर काफ़ी पसंद था। शोड स्पिरिट, उसने अपनी स्पिरिट दिखाई, उसने अपनी हिम्मत दिखाई। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स डिजेनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन ए रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन, और इसने इस प्रोसीडिंग्स को, इस एक्शन को, इस काम को डिजेनरेट कर दिया, यानी कि जो काम था वह बहुत ज़्यादा बदतर होता चला गया, डिजेनरेट होता चला गया। सब्सिक्वेंट मीन्स आने वाले टाइम में, आने वाले समय में जो काम था वह और ज़्यादा बदतर होता चला गया। इनटू लिटिल एल्स देन ए रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन, जब तक कि दोनों के बीच में रफ और टम्बल यानी कि अनियमित जो झगड़ा था दोनों के बीच में शुरू नहीं हो गया। किस किस के बीच में? साइकिल और मेरे फ्रेंड के बीच में। दोनों एक दूसरे से ऐसा लग रहा था झगड़ रहे हो। कभी साइकिल उसके ऊपर गिर जाती थी, कभी वह साइकिल के ऊपर बैठ जाता था, कभी साइकिल को घर की विपरीत दिशा में खड़ा करता था, कभी पेड़ की विपरीत दिशा में, कभी उसके बाईं ओर से काम करता, कभी उसके दाईं ओर से काम करता, कभी उसके नीचे, कभी उसके ऊपर बैठ करके काम करता। इस तरीके से ऐसा लग रहा था दोनों के बीच में तगड़ी फाइट चल रही हो। वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक क्षण को बाईसाइकिल सड़क पर पड़ी हुई होती थी। एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और वह उसके ऊपर बैठा हुआ होता था। द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स, और अगले ही क्षण जो पोजीशन थी वो बिल्कुल रिवर्स हो जाती थी, बिल्कुल बदल जाती थी। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, वह सड़क के ऊपर पड़ा होता था और साइकिल उसके ऊपर होती थी। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विथ विक्ट्री, अब वह अचानक से एक फ्लश्ड मीन्स चमकता हुआ, विजेता की तरह चमकता हुआ अचानक से वह उठ खड़ा हुआ। द बाईसाइकिल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, बाईसाइकिल जो थी का बिल्कुल दृढ़ता के साथ में उसकी दोनों टांगों के बीच में थी। बट हिज ट्रम्प वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी जो जीत थी वह थोड़ी ही देर के लिए रही। बाई ए सडन क्विक मूवमेंट इट फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम, एक ही क्षण को वह उसके दोनों पैरों से फिसल गई और नीचे गिर पड़ी। हिट हिम शार्पली ओवर द हेड, और उसके सिर पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चोट लगी। विथ वन ऑफ इट्स हैंडल, उसके एक हैंडल से उसके सिर में चोट लग गई। फिर क्या हुआ? एट 1:45, और जब 1 बजने में सिर्फ 15 मिनट की ही देरी थी, डर्टी एंड डिसहेल्ड कट एंड ब्लीडिंग, उस गंदगी से जो कि उसके द्वारा फैलाई गई थी और जो कि सामान जो कि बिखरा पड़ा था, डिसहेल्ड मीन्स जो कि सामान जो साइकिल का बिखरा पड़ा था, कट एंड ब्लीडिंग जो कि उसके चोट लग गई थी और जहाँ से खून बह रहा था। ही सैड, वह बोला, आई थिंक दैट विल डू, एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, उसने कहा कि मुझे लगता है कि हमने बिल्कुल ठीक ठाक काम कर लिया है। वह उठा और उसने अपने ब्रो को, अपने माथे को उसने पोंछा, अपने फॉरहेड को उसने वाइप्ड किया, उसने पोंछा, जो कि सिर पे उसके पसीना आ गया था, उस पसीने को उसने पोंछा। द बाईसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट,
बाईसाइकिल भी को भी देख करके ऐसा लग रहा था जैसे शायद उसके ऊपर काफ़ी सारा काम हो चुका था, वह भी उससे ऊब चुकी थी। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, जिसने कि आज काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट, आज काफ़ी ज़्यादा उसे सज़ा मिली थी उस कार्य की जो कि उसने नहीं किया था और उसकी सज़ा उसे मिली थी। विट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, जिसको कि कहना काफ़ी ज़्यादा कठिन था कि किस तरीके की सज़ा, किस तरीके का पनिशमेंट आज मैंने मेरी साइकिल को भुगतना पड़ा था। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, देन आई सेंट हिम होम। उसके बाद मैं उसे पकड़ करके जो किचन के पीछे की साइड में ले गया जहाँ कि उसने अपने आप को साफ़ किया और उसके बाद मैंने उसे घर भेज दिया जेरोम के जेरोम।